टॉपिक। एक है जी पोलर कोवलेंट बॉन्ड, पोलर कोवलेंट बॉन्ड और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। अच्छा जी, यहीं पर हम दोनों को डिस्कस करते हैं, दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं। नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, देखिए जब हम पोलर की बात करते हैं तो पोलर का मतलब है पोलैरिटी, टू डिफरेंट रीजन, दो मुख्तलिफ चार्ज। नॉन पोलर का मतलब ये हुआ कि जब दो डिफरेंट रीजन नहीं होंगे, चार्जेस नहीं होंगे, ठीक है। और बॉन्डिंग होगी कौन सी? कोवलेंट। अब कोवलेंट बॉन्डिंग में हमने पढ़ा है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती, तो बिल्कुल ऐसे ही होगा। लेकिन पोलर कोवलेंट बॉन्ड जो है वो खास तौर पर डिफरेंट एटम के अंदर नजर आएगी आपको। किसमें? डिफरेंट एटम्स में हमें ये दिखेगी। अब डिफरेंट एटम में हमारे पास सबसे अच्छी एग्जांपल आ जाती है HCl की। जरा देखिएगा, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। इसमें कई चीजें डिस्कस होंगी स्टूडेंट्स। हाइड्रोजन को भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए और क्लोरीन को भी, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करते हैं, दोनों के दरमियान में कोवलेंट बॉन्ड हो गया, HCl बन गया कंपाउंड हमारे पास। लेकिन इस केस में क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब ये हुआ कि ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है हो तो शेयर है, लेकिन ये शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा बेंड होगा टुवर्ड क्लोरीन, यानी इस पे ज्यादा हक किसका है? क्लोरीन का। इस वजह से क्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और उसकी निस्बत, क्योंकि वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन बेंड हो गए किसकी तरफ? टुवर्ड क्लोरीन, तो हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो जब किसी कंपाउंड में कोवलेंट बॉन्ड हो और कोवलेंट बॉन्ड के बाद उसके एक साइड पे पार्शियल पॉजिटिव और दूसरे पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाए, इस तरह की बॉन्डिंग को हम क्या कहते हैं? पोलर कोवलेंट बॉन्ड। और इसकी एग्जांपल पानी में भी है, पानी में भी ऐसे ही होता है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जब बाइंड होंगे तो क्या करेंगे जी? एक एक हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, लेकिन जो ऑक्सीजन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इस पे पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव, तो ये भी एक पोलर कोवलेंट बॉन्ड हुआ है। इसी वजह से पानी एक बेस्ट सॉल्वेंट है, पानी चीजों को अपने अंदर जल्दी हल कर लेता है, ठीक है। तो पानी एक पोलर कंपाउंड है, दैट्स व्हाई ये एक्सीलेंट यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। और नॉन पोलर की जब हम बात करते हैं तो नॉन पोलर यानी कोई पोलैरिटी नहीं, दोनों तरफ एक जैसा चार्ज या दोनों तरफ चार्ज एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? उसकी रीजन है सेम टाइप ऑफ एटम, यानी ये जो बॉन्डिंग है ये सेम टाइप ऑफ एटम में होती है। मसलन ये देखो, जैसे क्लोरीन है तो क्लोरीन के पास आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। दूसरा क्लोरीन, इसको ये दोनों आपस में, ये मैंने एक्सप्लेन अपने प्रीवियस लेक्चर में भी किया था कैसे करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, ये देखें। लेकिन ये जो एक एक इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर कर रहे हैं, दोनों एटम एक जैसे हैं, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? एक जैसी, तो उनके दरमियान में क्या क्रिएट नहीं होगी? पोलैरिटी। देखो इधर भी क्लोरीन है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी है वही वैल्यू इस क्लोरीन की है, तो ऐसे में ये जो Cl2 है इसको मैं ये कहूंगा कि ये नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड है। ये कंपाउंड नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड था और इसमें जो बॉन्डिंग होगी वो क्या होगी? नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो आमतौर पर जो गैसेस हैं, ये देखिएगा स्टूडेंट्स, जैसे N2 ये भी नॉन पोलर होती हैं, कंपाउंड्स हैं। O2 ये भी नॉन पोलर है। H2, एक तो ये गैसेस हैं और दूसरा ये कि इनमें एटम क्या हैं? एक जैसे हैं। तो ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं? नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स को। और इनमें बॉन्डिंग भी नॉन पोलर है बिकॉज दोनों तरफ एटम एक जैसे। पोलैरिटी के लिए दो डिफरेंट एटम का होना जरूरी है और उनमें भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होना जरूरी है। अंडरस्टैंड? जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होगा तो एक साइड पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और हमेशा नेगेटिव चार्ज उसी के ऊपर आएगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी और पॉजिटिव चार्ज उस पे आएगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहते हैं?
पोलर कंपाउंड। और पोलर कंपाउंड आमतौर पर पोलर ही चीजों को अपने अंदर हल करते हैं, ठीक है। और नॉन पोलर कंपाउंड आमतौर पर नॉन पोलर ही सब्सटेंस को अपने अंदर डिसॉल्व करते हैं। इनकी एक मेन प्रॉपर्टीज है, खसूसियात है। जैसे पानी है तो पानी अपनी तरह ही पोलर कंपाउंड को हल कर लेगा। पानी